उसमें जनरल एप्टीट्यूड को कैसे रेडी किया जाए, इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, क्या हमें सारा का सारा एप्टीट्यूड पढ़ना है, क्या हमें जितने भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं सब कुछ कवर करना है। ये मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बस जो रिसोर्सेज यहाँ से मिल रहे हैं बस आप उसे करो। जितने भी डेटा यहाँ पर मेंशन है वो सारा का सारा टू दी पॉइंट है और आपको बस यही वाला फॉर्मेट फॉलो करना है। हेलो एवरीवन, नाउ इस सेशन में हम लोग बेसिकली ये जानेंगे कि जो हमारा गेट 2026 का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें जनरल एप्टीट्यूड को कैसे रेडी किया जाए, इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। बिकॉज सारे एग्जामिनेशन जो गेट के एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें आपको एक चीज़ तो कंफर्म हो गई होगी कि जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट बिल्कुल फिक्स है, राइट। ये 15 नंबर तो आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं और इसको करने के लिए सबसे कम समय भी लगता है। लेकिन क्या हमें सारा का सारा एप्टीट्यूड पढ़ना है, क्या हमें जितने भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं सब कुछ कवर करना है, क्या हमें जो लाइव क्लासेस और जो क्वेश्चंस या जो रिसोर्सेज हमारी तरफ से प्रोवाइड की जा रही हैं क्या वो एफिशिएंट है या फिर इनफ है। क्या ये सारी चीज़ें जो हम लोग अभी जो कुछ भी मार्केट में देख रहे हैं कि अगर आप ये टेस्ट सीरीज करते हो या ये टेस्ट सीरीज बाय करते हो तो क्या हमारे इतने नंबर आएंगे। सो ये बिल्कुल डिस्कशन हम लोग इसी सेशन में करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस है वो कितने हिस्सों में डिवाइडेड है। तो बेसिकली जो सिलेबस है हमारा वो हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टोटल जो है वो 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज द वर्बल एप्टीट्यूड, सेकंड वन इज एनालिटिकल एप्टीट्यूड, थर्ड वन इज स्पेशल एंड फोर्थ वन इज न्यूमेरिकल। हर साल इन चारों से मिला के क्वेश्चंस बनते हैं। इट मीन्स ये 4 टॉपिक मिला के आपके पास 15 नंबर का पेपर कंफर्म आएगा और ये 15 नंबर आपको मुश्किल से मुश्किल सॉल्व करने में केवल 20 से 25 मिनट लगते हैं। सबसे पहले आते हैं वर्बल एप्टीट्यूड के बारे में, ठीक है। जो वर्बल एबिलिटी वाला पार्ट है इसमें कई सारा पार्ट होता है। हर साल इनके पैटर्न में कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही हैं, लेकिन कुछ जो है वो कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग वाला सेक्शन है जिसमें आपको एक पैराग्राफ मिल जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, अप्रोप्रिएट वर्ड्स, ठीक है, रिप्लेसमेंट वर्ड्स, इसके क्वेश्चन हो सकते हैं। वोकैब तो ये आपका मस्ट है, मतलब आपको वोकैब एनी हाउ स्ट्रॉन्ग करना ही करना है बिकॉज वोकैब के थ्रू आपके पास एटलीस्ट 1 मार्क्स तो कंफर्म रखा हुआ है। करेंगे कैसे वोकैब को ठीक। हमारे पास कोई भी न्यूज़पेपर है ना, ठीक है, आप उस न्यूज़पेपर को उठाओ और उस न्यूज़पेपर के किसी भी एडिटोरियल पार्ट को पढ़ना शुरू करो, राइट। एडिटोरियल पार्ट हमें हमेशा नए वर्ड्स का इंफॉर्मेशन देगा और इस काम को करने के लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट की ज़रूरत है। थर्ड है आपके पास वर्ड ग्रुप। ये आपके पास हमेशा जो है ऑल्टरनेट ईयर्स में देखा जाए तो इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। और ग्रामर तो आपको पता ही है कि ग्रामर तो हमारे पास एक ऐसा सेक्शन है जिससे कि वो अगर वर्बल में ये ना आए तो हमारा वर्बल कंप्लीट ही ना हो। बट क्या ग्रामर में क्या पढ़ना है, सो बेसिक जो हम लोग 10th क्लास तक ग्रामर पढ़े थे ना, जिसमें बेसिक टेंस पढ़े थे, आर्टिकल पढ़े थे, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ठीक है, जो बेसिक हमारे जो टेंसेस की प्रॉपर्टी होती है वो सारी जो चीज़ पढ़े थे। इवन आप लगातार पिछले साल के 5 साल के गेट के पेपर को उठा के देखोगे, सिर्फ ग्रामर से देखा जाए तो आपका एक क्वेश्चन तय है, राइट। सो अगर मैं इनको कंबाइंड मिला लूँ तो आपका 3 से 4 नंबर तो यहीं पर आ गया। मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ कि 3 नंबर तो आपके बन ही जाएंगे और इस 3 नंबर के लिए आपको एफर्ट नहीं करना, मैक्सिमम चीज़ आपको पहले से पता है, थोड़ा सा उसको बस पॉलिश करना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास एनालिटिकल एप्टीट्यूड। एनालिटिकल में हमारे पास डायरेक्शन सेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ब्लड रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनालॉगी जो है या फिर कोडिंग रिकॉर्डिंग, इन दोनों में हमारे पास कभी कभी ये या फिर कभी ये, दोनों में से कोई एक जो है वो ऑल्टरनेट करके आता है। लेकिन डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2020 के बाद इन्होंने एक ट्रेंड पकड़ लिया कि इसके क्वेश्चंस तो हम लोग देंगे ही देंगे। इस साल वाले में भी रिपीट था, पिछले साल वाले में भी था, उससे पिछले साल वाले में, और ये सारे के सारे ब्रांचेस में आ रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस में आ रहा है, डेटा साइंस में आ रहा है, दिस इज रिपीटिंग फॉर ऑल ऑफ द ब्रांचेस। एंड मिनिमम जो है आपका 2 नंबर, इस बार तो 3 नंबर का आया था वैसे, तो 3 नंबर से 2 नंबर के बीच में इसकी भी वेरिएशंस है, ओके। उसके बाद फिर आता है आपका स्पेशल एप्टीट्यूड। ये आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला खेल होता है जिसमें कि आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या स्ट्रक्चर ऐसा रोटेट हुआ या स्केल अप हो गया या फिर ऐसा अगर मिरर के थ्रू जाता है, असेंबल होता है तो कैसा मेरा स्ट्रक्चर बनेगा। सो मिररिंग, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रोटेशन या ट्रांसलेशन में से कोई एक टॉपिक आएगा,
ठीक है। ग्रुपिंग या स्केलिंग, ठीक है, ये ऑन एवरेज जो है 2 साल 2.5 साल पर 2 साल 3 साल पर रिपीट होने वाला है। लेकिन पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जिसपे मैं स्टार लगा रहा हूँ इसका मतलब है कि वो इस साल आने के ज़्यादा चांसेस हैं, और प्रीवियस ईयर के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग इस बार हमारे पास ज़्यादा चांसेस है कि इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन सेटअप हो जाए, राइट। ये भी हमारे पास 1 से 2 नंबर का आता है, बिकॉज कोई एक ही टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। इस तो वैसे 2 नंबर का आया था, सो कोई एक टॉपिक इसमें आ सकता है, ठीक। नेक्स्ट आपका जो है सबसे ज़्यादा टॉपिक, सबसे ज़्यादा मार्क्स कंटेन करने वाला न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड कहते हैं। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि नहीं आता, ये सारे के सारे टॉपिक्स आते हैं। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी 2 क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन 1 क्वेश्चन, ठीक है, मेंसुरेशन के 1 क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन जिसमें कि आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, आपका एक्सपोनेंट हो गया, आपका लॉगरिथम हो गया, आपके पास प्रॉब्लम ऑन एज हो गया, राइट, फिर उसके बाद फिर स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, ये सारे क्वेश्चंस मिला के इसमें कोई भी एक टॉपिक ऐसा नहीं बोल सकता मैं जो कि हर साल ऑल्टरनेट है या हमेशा रिपीट होते हैं। हर साल आप चाहे उठा के 5 साल देख लो, 6 साल देख लो, हमेशा हर साल ये 6 से 7 नंबर का कंफर्म रिपीट होता है। तो पहले तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि इतने बड़े जो सिलेबस का समंदर है उसको जब हम लोग उठा रहे हैं उसमें से हमें एग्जैक्टली कितना पहले पढ़ना है ताकि हमारे मार्क्स तो कंफर्म हो जाए, ठीक। पहले मार्क्स कंफर्म किया हम लोगों ने, अब पढ़ें कैसे। सबसे बड़ी बात है रिसोर्सेस। सो जो हमारे पास लाइव क्लासेस चल रही हैं उस लाइव क्लासेस का जो कंटेंट है वो बेसिकली बहुत ही रिगरस वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको फॉर्मेट किया गया है। उसे आप पहले देखो, उस कंटेंट को आप पहले ऑब्जर्व करो, एंड देन उसके अकॉर्डिंग पहले आप अपना एक माइंड सेटअप करो कि यही कंटेंट हमें पढ़ना है, बिकॉज मार्केट में जितना कंटेंट अवेलेबल है हम लोग को सब कुछ नहीं पढ़ना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो लाइव क्लासेस का कंटेंट है आप उसे पहले तो कंज्यूम करो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया। सेकंड, जब आपने क्लास अटेंड कर ली तब आपको एक मिलता है डीपीपी, ठीक है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, और ये आपको डेली मिलता है। डेली आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं जिसको कि आपको ट्राई करना है। जो भी करंट सिनेरियो का क्वेश्चन चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है, पहले तो आपको उसको मिलेगा। इसके अलावा अभी से लेके एग्जाम तक आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में जो भी मिल रहा है आप उसे बस उसको ट्राई करते रहो। ये बस वो जर्नी मैं बता रहा हूँ, ये मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बस जो रिसोर्सेज यहाँ से मिल रहे हैं बस आप उसे करो। सो फर्स्ट आपका हो गया लाइव क्लासेस का कंटेंट, सेकंड हो गया आपका डीपीपी। अब तीसरा जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हमें कितने साल का लगाना है, कि 5 साल का लगाना, 10 साल का नहीं, हमें लगाना है कम से कम 15 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये 15 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर लिखने का मेन मकसद क्या है, क्योंकि 15 साल में कोई ऐसा टॉपिक मिसिंग नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ आप 15 साल छोड़ दो, 2010 से लगा लो, ठीक है, 2009-10 से पेपर उठाओ, क्योंकि उसके बाद सिलेबस में ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। उसके पहले सिलेबस में चेंजेस हैं, उसके बाद सिलेबस में ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं हुए, जैसे क्लॉक के क्वेश्चन हटा दिए हैं या फिर जो है कैलेंडर के क्वेश्चन अब नहीं आते। सो दिस आर द मेजर चेंजेस, बट इससे ज़्यादा नहीं। पीवाईक्यू हम लोगों को, अच्छा पीवाईक्यू भी हमें सिर्फ कंप्यूटर साइंस का नहीं लगाना है, सिर्फ डेटा साइंस का नहीं लगाना है। पीवाईक्यू में हम लोग किसका प्रेफर करेंगे, हमारे पास पीवाईक्यू में जो कुछ भी है, जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल हो गया, ठीक है, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, केमिकल हो गया, ठीक है, ईसी हो गया, ये जो मेन ब्रांचेस हैं इनका पीवाईक्यू हम लोग कंफर्म ट्राई करेंगे। सो पीवाईक्यू कंप्लीट हो गया। अब आ गए हम लोग ये सब प्रोसेस करते करते कब, अक्टूबर में। अब अक्टूबर में हमें चाहिए थोड़ा एग्जामिनेशंस का ओवरव्यू कि कैसे पढ़ा जाए, कि ताकि अब तो रिवीजन भी करना है और एग्जामिनेशन पर सारा कंटेंट पढ़ भी चुके हैं। अब हम लोग को उस 20-25 मिनट में अपनी एफिशिएंसी को बढ़ानी है। तब आता है रोल में आपका टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज मैं कह रहा हूं कि आप टेस्ट सीरीज जो है अपने पसंद से खरीदो, मुझे नहीं कहना कि आप सिर्फ एक जगह टेस्ट सीरीज पे रहो। टेस्ट सीरीज परचेज करो, टेस्ट सीरीज को डेली कोशिश करो कि एक टेस्ट सीरीज हम लोग लगाएं। ये आपका प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए अक्टूबर से, ठीक है। डेली जो है एक टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करो, उसको 2-3 दिन ऑब्जर्वेशन करो कि कैसे ये है क्या था, फिर हफ्ते में एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज अपन लोग को ट्राई करना है। एंड लास्ट में अब आप आ गए दिसंबर में। दिसंबर में आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, अब टेस्ट सीरीज वगैरह थोड़ा थोड़ा फ्रिक्वेंसी कम करके रिवीजन वाले फ्रिक्वेंसी को बढ़ा के जितना डेटा है सब कुछ आपको कवर करना है। तो बेसिकली हमारा मेन जर्नी जो है 15 नंबर का है, ठीक है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये 15 नंबर मुझे 50-60 मिनट में नहीं लेके आना है, ये 15 नंबर मुझे सिर्फ 25 मिनट में लेके आना है।
हमारा मैक्सिमम है ये। बहुत गिरे से गिरे सिचुएशन हो गई ना तो ये 15 नंबर मुझे 30 मिनट में लेके आना है, क्योंकि 30 मिनट में अगर 15 नंबर आ गए तो अभी अभी आपके पास 2.5 घंटे बचे हुए हैं, और आपको उस 2.5 घंटे में अगर आपने जो है 50 नंबर भी स्कोर कर लिया तो एक अच्छा रैंक क्रिएट हो जाता है। बट हमारा हमेशा फोकस होता है कि जैसे इस साल का पेपर देखोगे तो एप्टीट्यूड जो है ना सिर्फ 18-19 मिनट में हो गया था। एवरेज स्टूडेंट 18-19 मिनट कर लिए थे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैक्स टू मैक्स 25 मिनट का रखना है हम लोग को, इससे ज़्यादा नहीं। ये प्रोसेस फॉलो करेंगे और इस प्रोसेस के थ्रू जो भी आपको लगता है कि हाँ ये वाला प्रोसेस में कोई फ्लॉज है, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितने भी डेटा यहाँ पर मेंशन है वो सारा का सारा टू दी पॉइंट है और आपको बस यही वाला फॉर्मेट फॉलो करना है। लाइव क्लासेस कंटेंट, डीपीपीज, पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज एंड रिवीजन, ये आप 5 फॉलो करिए और फिर आप मुझसे मिलिएगा एग्जाम के बाद। आप बताओगे कि एक भी टॉपिक ऐसा नहीं था जो कि हमारे गिवन लाइव क्लासेस से नहीं मैच किया, जो हमें डीपीपी से नहीं मैच किया, एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था जो पीवाईक्यू के बेस्ड पे नहीं था, टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छा था जिससे हमें बैठने की एफिशिएंसी या फिर क्वेश्चन करने की एफिशिएंसी आई, और रिवीजन हमारा सारा डेटा कवर अप किया, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर जर्नी फॉर द जनरल एप्टीट्यूड। ओके, our main focus to get a good score, okay, in the less amount of a time with the proper accuracy. Okay, so this is all for this lecture, this is all for this session. Thank you so much for watching. Thank you.